क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने एक डेवलपर एजेंट स्टार्ट किया है, मार्केटर एजेंट स्टार्ट किया है, या आपका मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया है जो आपके मल्टीपल एआई एजेंट्स आपके ब्राउज़र में मल्टीपल टैब्स में रन कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि किस टैब में कौन सा एजेंट रन कर रहा है। आपके पीसी में मल्टीपल टर्मिनल्स ओपन है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि कहाँ से आप कैसे मैनेज करें। तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है और आपको ये भी आइडिया नहीं कि आपका बजट कहाँ तक पहुँच गया है, कितने एआई टोकन्स यूज़ हो चुके हैं, आपका बिलिंग कहाँ तक पहुँच गया है। व्हाट इफ़ मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें आप एक ही जगह कर सकते हैं। आपको कोई भी मल्टीपल एजेंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही डैशबोर्ड में आप पूरी कंपनी को मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी एम्प्लॉय फ्री मल्टी एजेंट कंपनी को कैसे रन कर सकते हैं एक ही डैशबोर्ड में, जहाँ पर आप सारे एजेंट्स को देख सकते हैं, आपके कितने टोकन्स यूज़ हुए हैं, आपका बिलिंग कितना जनरेट हुआ है। विदाउट एनी एम्प्लॉयज़ आप मल्टीपल एजेंट्स को एक ही डैशबोर्ड में देख सकते हैं और एक ही कंपनी आप क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल लेवल होंगे, पूरी हिरार्की होगी जहाँ पे सीईओ होगा, सीटीओ होगा, टेस्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, मार्केटर होंगे, रिसर्चर्स होंगे, एचआर होंगे। वो सारे लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू मैनेज हो जाएंगे, जहाँ पर सीईओ सीटीओ के साथ कम्युनिकेट करेगा, सीटीओ डेवलपर्स इंजीनियर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, टास्क के बारे में डिस्कस करेंगे, टास्क को असाइन करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद वो टास्क को डिलीवरी भी करेंगे। तो वो सारा आप एक ही जगह मैनेज कर सकते हैं। आपको अलग से कोई भी एजेंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है या मल्टीपल एजेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कर सकते हैं जहाँ पर आपको किसी भी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ एक ही डैशबोर्ड से मैनेज होगा। गूगल पर आएंगे, सर्च करेंगे पेपर क्लिप को, तो हमें फर्स्ट लिंक दिखेगी, हम इसे ओपन कर लेंगे। तो बेसिकली पेपर क्लिप क्या है, ये ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन फॉर ज़ीरो ह्यूमन कंपनीज, मतलब यहाँ पे विदाउट ह्यूमंस यू कैन क्रिएट अ कंपनी। तो हम इसके बारे में क्या है ये इसके बारे में जानेंगे। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें ये कमांड फॉलो करने हैं। डायरेक्टली अपने CMD में जाके पेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली पेपर क्लिप है क्या? तो पेपर क्लिप इज़ द control plane for the autonomous AI companies. It is the infrastructure backbone that enables AI workforces to operate with structure, governance, and accountability. One instance of paperclip can run multiple companies. मतलब एक इंस्टेंस के साथ आप मल्टीपल कंपनीज को रन कर सकते हैं। ईच कंपनी हैज़ एम्प्लॉयज़, AI एजेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, goals, budget, and task management. Everything a real company needs except the operating system is real software. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, बस ये ओपन पेपर क्लिप को इंस्टॉल कीजिए और आप अपनी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? टास्क मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, एक सॉफ्टवेयर के साथ हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, but with using paperclip we can create a whole organization without any human force and can run our own company. तो बेसिकली पेपरक्लिप करता क्या है? पेपरक्लिप मैनेजेस एजेंट्स एज एम्प्लॉय, डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ट्रैक वर्क रियल टाइम में हमारा काम को ट्रैक करता है, कंट्रोल कोस्ट करता है और जो गोल्स हैं उसके साथ अलाइन करता है और ऑटोनॉमी को गवर्न करता है, बेसिकली मैनेज करता है। तो इसके दो लेयर्स हैं। कंट्रोल प्लेन आएगा पेपर क्लिप, एग्जीक्यूशन सर्विसेज। ठीक है, तो कंट्रोल प्लेन कर क्या है? बेसिकली अ नर्वस सिस्टम, जैसे ह्यूमन में नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे बैक एंड में हमारे सारे टास्क, असाइनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है। और एग्जीक्यूशन सर्विसेज जो हमारे टास्क को रन करता है, रिपोर्ट्स बनाता है, कंट्रोल पैनल को हैंडल करता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे? विल ओपन द गिटहब। अगर आप गिटहब में जाते हैं तो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। पेपर क्लिप क्या है, उसका डैशबोर्ड कैसा लुक दिखता है, उसमें क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें। ये एक ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन फॉर ज़ीरो ह्यूमन कंपनीज है। इफ़ ओपन ओपन क्लो इज़ अ एम्प्लॉय, ओपन क्लो अगर एम्प्लॉय है
तो पेपर क्लिप पूरी कंपनी है। ठीक है, तो पहला गोल क्या आएगा, डिफाइन द गोल, हायर टीम एंड अप्रूव एंड रन। तो ये बेसिकली हमारे जो कंपनी मैनेज करने के गोल्स हैं, ये किस किस एजेंट्स के साथ और टूल्स के साथ वर्क करता है। ओपन क्लो के साथ चलेगा, क्लाउड कोड को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोडेक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर्सर्स के साथ वर्क करेगा, बैस HTTP सबके साथ वर्क करेगा। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट किए बिना इसको इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम सेल्फ होस्टेड ट्राई करते हैं। विल ओपन द CMD, कमांड को पेस्ट करेंगे, हिट एंटर। तो ये हमारा पेपर क्लिप को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। हमें पूछ रहा है कि पेपर क्लिप का वर्जन 2026.325, यू वांट टू प्रोसीड, विल प्रेस यस। तो बेसिक तो it might take some time to install it. तो बेसिक इसने क्या किया, ओपन सोर्स पेपर क्लिप को इंस्टॉल कर दिया है, ऑनबोर्ड कर दिया है, क्विक स्टार्ट गाइड हमें दी है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। पेपर क्लिप को रन करने के लिए कमांड यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के लिए और डायग्नोस सेटअप के लिए हम ये रन कर सकते हैं। तो पेपर क्लिप एक बार इंस्टॉल होने के बाद वो डायरेक्टली आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। इट विल डू परफॉर्म सम चेक्स होने के बाद एंड में ये हमारा ब्राउज़र में ओपन हो गया है। तो हम यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम देंगे और हमारा गोल क्या है। तो हमारी कंपनी का नाम देते हैं टेक्मॉर्फिक्स सॉल्यूशंस। गोल क्या है, हम IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट, CEO क्या है, ये पहले क्या करेगा, क्लाउड कोड के लिए CEO रिकमेंडेड एडेप्टर ये क्लाउड कोड यूज़ करेगा और उसके साथ CEO को क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, तो इसने हमारे लिए डिफ़ॉल्ट टास्क ऐड कर दिए हैं। गिव इट समथिंग टू डू, गिव योर एजेंट अ स्मॉल टास्क टू स्टार्ट विथ अ बग फिक्स, अ रिसर्च क्वेश्चन और राइटिंग अ स्क्रिप्ट। तो हायर योर फर्स्ट इंजीनियर एंड क्रिएट अ हायरिंग प्लान। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, यू आर द CEO, यू सेट द डायरेक्शन फॉर द कंपनी, हायर अ फाउंडिंग इंजीनियर, राइट अ हायरिंग प्लान, ब्रेक द रोड मैप इनटू कॉन्क्रीट टास्क एंड स्टार्ट डेलीगेटिंग वर्क। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसने क्या, हमारी कंपनी सेटअप कर दी, CEO है और टास्क हमने इसको असाइन कर दिया है। तो बेसिकली हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए एक इश्यू क्रिएट कर देगा। लेट्स हिट ऑन क्लिक। ठीक है, तो इसने इश्यू क्रिएट कर दिया है हमारे लिए और इसने टास्क को रन करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा टास्क फेल हुआ है। लेट्स सी द टास्क, क्लाउड नोट फाउंड। तो यहाँ पर अभी क्लाउड कोड को हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो हम सेटिंग्स में जाएंगे। तो गाइस, मैंने सेकंड कंपनी भी क्रिएट की थी, टेस्ट मार्केटिंग, और उसके CEO ने टास्क स्टार्ट कर दिया है और एक इंजीनियर को उसने क्रिएट कर दिया है, जो भी हमने उसे डिटेल्स दी थी। तो आप देख सकते हो उसने
खुद से ही प्रॉम्प्ट बनाया है कि यू आर द सीईओ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। ठीक है, उसके बेस पे उसने सारी इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, सारी चीज़ें ऐड करके और सारे स्टेप्स इसने कंप्लीट किए हैं। इसने मल्टीपल स्टेप्स क्रिएट करके सारे स्टेप्स को टूल कॉल्स ठीक है, तो उसने स्टेप्स कंप्लीट किए हैं और हमें एक सक्सेस मैसेज दिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई फर्स्ट हार्ट बीट एज अ CO2 की एक्शंस इनिशियलाइज मेमोरी सिस्टम पारा स्ट्रक्चर हार्ट बीट सोल MD टूल्स MD मेमोरी प्रोसेस्ड पेपर clip assignment worked on 3 hiring tasks TS5 TS4 and TS3। बेसिकली स्क्रीनिंग कॉल किया उसने, नेटवर्क सोर्सिंग किया, ट्रैकिंग सिस्टम किया, ये सारे टास्क इसने कंप्लीट कर दिए हैं। अपडेटेड नॉलेज ग्राफ में अपडेट कर दिया। आइडेंटिफाइड ब्लॉकर्स TS हायर इंजीनियर एक ब्लॉकर पेंडिंग फॉर बोर्ड अप्रूवल, तो उसने हमें एक अप्रूवल भेजा है जो हम इनबॉक्स में जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक हायर एजेंट इंजीनियर के एक अप्रूवल पूछेगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि इंजीनियर नेम और रोल क्या है, इंजीनियर, फाउंडिंग इंजीनियर, कोड और फुल स्टैक डेवलपमेंट, MVP, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन, कोड रिव्यू, आर्किटेक्चर, ये सारे डिसीजन की कैपेबिलिटीज़ चाहिए। तो हमें परमिशन पूछ रहा है तो हम इसे अप्रूव कर देंगे और देन वी कैन गो टू रिव्यू एंड ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक और चीज़ गाइस मैं बताना चाहता हूँ। इनिशियली while I was doing setup I found too much issues. If I go to this and show you the issues, this CEO was failing continuously and there was multiple failures. If I go to CEO2 तो उसमें भी काफ़ी सारे फेलियर्स थे। तो मुझे क्या करना पड़ा, मैं गया CEO में और कॉन्फ़िगरेशन में जाके, क्योंकि मेरे जो क्लाउड जो डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा था उसकी प्रीमियम परचेस नहीं किया है मैंने, तो यूज़ किया है ओपन क्लाउड जो हमें फ्री मॉडल्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन कोड मीमो V2 ओमनी फ्री मॉडल यूज़ कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल में जाकर सर्च करेंगे ओपन कोड CLI। आपको ओपन कोड CLI को इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से। ठीक है, ये स्टेप्स दिए होंगे CLI इंस्टॉल करने के लिए विंडोज़ के लिए। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जाके कमांड कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जब आप इसमें आएंगे ओपन कोड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे जो मॉडल्स फ्री मॉडल्स हैं वो दिखेंगे। इसके लिए आपको कोई किसी भी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, फुल्ली फ्री ऑटोमेटेड आप कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा CEO2 अभी भी काम कर रहा है। यहाँ पर एक प्रोसेस अभी भी रन हो रही है जो हमने अप्रूव की थी। तो हायरिंग की प्रोसेस ने स्टार्ट कर दी। उसने प्रॉम्प्ट लिखा यू आर एन एजेंट एट पेपर क्लिप कंपनी, कीप दी वर्क मूविंग अंटिल इट्स डन। तो ये हमारी प्रोसेस को कंटिन्यूसली क्रिएट करेगा। तो अगर हम अपनी कंपनी में जाते हैं डैशबोर्ड पे तो हम देख सकते हैं एक इंजीनियर बन गया है, क्या क्या टास्क इसने कंप्लीट किए हैं, टास्क क्या क्या प्रोग्रेस में है, कितने एजेंट्स इनेबल्ड हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 2 एजेंट इनेबल्ड हैं। जो फर्स्ट कंपनी थी वो हमने क्रिएट की थी, उसमें एरर आई थी और ये अभी इंजीनियर हायरिंग का इसमें प्रोसेस स्टार्ट चालू है। ठीक है, तो CO2 अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखना है तो देख सकते हैं CO2 ने एक इंजीनियर को हायरिंग के लिए क्रिएट कर दिया है। ऐसे ही हम CEO को बोल सकते हैं, इंजीनियर को बोल सकते हैं कि तू QA हायर कर। यहाँ पर ये फेल हुआ है, क्या रीज़न है, विल सी, प्रोवाइड रिटर्न फेल्ड। ओके, तो हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे चैट जेमिनी में। तो यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या इशू है। तो ये बता रहा है इट लुक्स लाइक ए वेटा सेकेंडरी ब्लॉक परमिशन ब्लॉक।
तो मैंने नोटिस किया कि इसमें काफ़ी सारी परमिशन इश्यूज हैं। ये बहुत सारे मॉडल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो आप क्लाउड कोड को इंस्टॉल करके इसको कॉपी करना है, क्लाउड कोड के कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, तो ये हमारी परमिशंस को ऐड कर देगा। सेकंड लिंक भी कॉपी करनी है सिमिलरली, और क्लाउड में जाकर इसको पेस्ट कर देना है। लगता है ठीक से कॉपी नहीं हुआ है। लेट्स कॉपी, या हिट एंटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। तो हम यहाँ पे अगेन जाके एक बार इसको रीट्राई कर देंगे। तो ये एक बार फिर से ट्राई करेगा और जो भी प्रॉम्प्ट्स थे वो सारे इन्वोकेट करेगा। हम वेट करते हैं कि कंप्लीट होगा, तब तक मैं आपको दूसरी चीज़ें बता देता हूँ। तो आप डैशबोर्ड पे आओगे, क्या टास्क प्रोग्रेस में है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगी। अगर आप प्रीमियम मॉडल्स यूज़ करते हैं जैसे क्लाउड कोड है, तो जो भी मंथली स्पेंड है वो आपको दिखेगा, कितने अप्रूवल्स पेंडिंग है यहाँ पर दिखेंगे, रन एक्टिविटी के ग्राफ्स दिखेंगे, इश्यूड स्टेटस, सक्सेस रेट, और जो हमारी एक्टिविटीज़ वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। और रिसेंट जो भी टास्क परफॉर्म किए हैं हमारे सीईओ ने, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ दिखाई देंगी। तो हमारा ये टास्क फिर से फेल हुआ, हमने जाके इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसने प्रोवाइड की है। इसको हम कॉपी कर लेंगे फेलियर डिटेल्स को। आप या तो चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं या जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी करना है, यहाँ जाना है। बेसिकली यहाँ पर आपको एक प्रॉपर समरी मिल जाएगी कि क्या इशू क्रिएट कर रहा है। तो इसे हमने दिए, अभी फिर से हमें ये परमिशन का इशू ही आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे कॉपी करेंगे, अगेन जाएंगे यहाँ पर, इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये फिर से जो मिसिंग परमिशंस है वो ऐड कर देगा। एक और परमिशन है, ठीक है, इसको हमने कॉपी करना है, जाना है क्लाउड में, इसको पेस्ट कर देना है। हिट एंटर। ठीक है, तो वी आर गुड। एक बार हम फिर से ट्राई अगेन करेंगे, रीट्राई। लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। तब तक मैं आपको काफ़ी और अदर्स चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इश्यूज़ देखने मिलेंगे, जो भी इश्यूज़ हमने क्रिएट किए थे, या अगर आप नया इशू क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए, और टाइटल ऐड करिए, डिस्क्रिप्शन उसके रिलेटेड, और क्रिएट इशू कर देंगे, जैसे कि engineer should start development हम यहाँ पर अभी के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और एक इशू क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये इशू हमने क्रिएट कर दिया है। इस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, अटैचमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये रूटीन है, रूटीन में क्या कर सकते हैं आप, कोई भी रिकरिंग वर्क आप क्रिएट करना चाहते हैं, मटेरियलाइज इनटू ऑडिटेबल एग्जीक्यूशन। तो ये अभी बीटा वर्जन है। आप एक रूटीन आप क्रिएट करना चाहते हैं जो डेली आपके वर्क फ्लो स्टार्ट करने से पहले या उसका हार्ट बीट स्टार्ट करने से पहले वो इसको रीड करे, तो वो रूटीन यहाँ पर आके चेक करेगा डेली बेसिस पे। तो आप यहाँ पर हिट क्लिक करेंगे, रूटीन टाइटल दे देंगे, क्या करना है वो सारी डिटेल क्रिएट करके क्रिएट रूटीन कर सकते हैं। तो जब भी आपका हार्ट बीट रन होगी तो वो ये रूटीन पिकअप कर लेगा और उस हिसाब से काम करेगा। गोल्स हैं, यहाँ पर आप अपनी कंपनी के लिए कुछ भी गोल्स डिफाइन कर सकते हैं, उसका टाइटल दे सकते हैं। जैसे मार्केटिंग, एक बाय डिफ़ॉल्ट एक गोल डिफाइन किया हुआ है जैसे मार्केटिंग करनी है, और हमारी कंपनी के लिए मार्केटिंग एजेंट्स बनाने हैं जो कंपनी के लिए मार्केटिंग करें। ठीक है, तो ये एक ऑनबोर्डिंग है जहाँ पर सारे जो भी एजेंट्स हैं उनकी ऑनबोर्डिंग कैसे होगी वो है, कितने इन प्रोग्रेस हैं वो दिखेंगे। यहाँ पर उसकी कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, और हम यहाँ पर बजट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, कितने लिमिट रखनी है बजट, उस हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, क्या क्या स्किल्स
हैं, जैसे हमारा सीईओ है टॉप और टॉप मैनेजमेंट में, उसकी स्किल्स क्या है, वो स्किल्स डॉट एमडी में अवेलेबल होगी। सारी स्किल्स आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पेपर क्लिप एजेंट है, एजेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या एपीआईज हैं, स्किल्स क्या क्या हैं वो आप डिफाइन कर सकते हो, प्लगइन्स की स्किल्स क्या हैं, मेमोरी फाइल्स की स्किल्स क्या हैं, रेफरेंसेस क्या हैं वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप जो भी कॉस्ट है वो आपकी दिखेगी, आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, बजट, प्रोवाइडर्स, क्या यूज़ किया है आपने, कितने टोकन कंज्यूम किए हैं, वो सारी चीज़ें, बिलर्स, कितना फाइनेंस कंजप्शन हुआ है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर आपकी सारी एक्टिविटीज़, जो भी हिस्ट्री है एक्टिविटीज़ की, वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो हमारा ये रन फिर से फेल हुआ है आई थिंक। इसको एक बार फिर से रीट्राई करके देखेंगे। लुक्स लाइक परमिशन इशू ओनली। तो हम रन्स में जाएंगे, एक्टिविटीज़ में गए, सॉरी नॉट एक्टिविटीज़, इनबॉक्स में गए, रिसेंट में गए, क्यों फेल हुआ है इसकी डिटेल्स, इंजीनियर टेंस, समहाउ डिटेल्स नहीं दिखाई दे रही है कि क्या इशू हो सकता है। हमें परमिशन का इशू ही लग रहा है, ये बेसिकली काफ़ी सारी परमिशंस मांगता है। तो आप इसे एडमिन में भी रन कर सकते हैं जिससे कि ये परमिशन कम मांगेगा। तो ये था पेपर क्लिप जहाँ पर आप आपकी पूरी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं एक ही जगह। आप मल्टीपल एजेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं जो आपस में मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे और उन टास्क को कंप्लीट करेंगे और जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपका इंटरेक्शन मिनिमल है, आपको एजेंट्स क्रिएट नहीं करने हैं या मल्टीपल ब्राउज़र में टैब्स ओपन नहीं करनी है, मल्टीपल एजेंट्स भी क्रिएट नहीं करने हैं। सारा कुछ एक ही जगह आप पेपर क्लिप के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए गाइस थैंक यू। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो हम मेरे वीडियो यूट्यूब में आगे पुश होगा। थैंक यू गाइस।